औरत का फितरी हक है कि उसे अपने मियाँ के घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उसे इज़्ज़त, जान, माल और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। वो इस घर में जाकर मुतमईन रहे, उसे यकीन हो कि अब मेरा घर यही है, मेरा सब कुछ यही है, इसलिए कि मेरे मियाँ ने मुझे कबूल किया है। वो मुझे मेरी अच्छाइयों बुराइयों के साथ कबूल कर रहा है। औरत भी इंसान है, यकीनन उसके अंदर कमज़ोरियाँ भी होंगी। अगर इन कमज़ोरियों की वजह से मर्द उसे खुश्क फूल की तरह तोड़कर फेंक देगा तो औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगी। फिर वो उस घर को कभी भी अपना घर नहीं समझेगी, अपने दिल के राज नहीं बताएगी, अपने दिल की बात का इजहार नहीं करेगी। ये उसका हक है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो समझे मेरा सब कुछ यही है। उसे इस बात का एहसास दिलाया जाए कि यहाँ उसकी अच्छाइयों की हौसला अफजाई होगी, उसकी कमजोरियों से दरगुजर किया जाएगा। वो सेहतमंद हो या बीमार, दोनों सूरतों में उसे कबूल किया जाएगा। ये नहीं कि वो बीमार हो तो कहा जाए माँ के घर चली जाओ, विलादत का वक्त करीब आए तो उसे माँ के घर भेज दिया जाए, खर्चे आन पड़े तो माँ के घर जाने का हुक्म सुना दिया जाए। अगर ऐसे हालात और ऐसे बर्ताव किया जाता है तो औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। वो सोचती है जब तक मैं ठीक हूँ, मेरे शोहर की जिनसी ख्वाहिशात मुझसे पूरी हो रही हैं, तब तक तो मैं यहाँ पर हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ कमजोरियाँ आ गईं, कुछ बीमारियाँ आ गईं, मेरी जिंदगी ज़रूरियात बढ़ गईं तो मुझे नजरों से गिरा दिया जाएगा। ऐसी औरत कभी भी मुतमईन नहीं होती, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती है। फिर ऐसी औरत से अच्छे और बेहतरीन सलूक और काम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो औरत का हक ये है कि उसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ मिले। इस बात की फिक्र शोहर भी करे, सास भी करे, ससुर भी करे कि जिस बच्ची को हम लाए हैं उसे हमने तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, इसलिए कि हम कल हमारी बेटी भी तो कहीं जाएगी। अगर हमारी बेटी को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। अगर औरत को रोने के लिए कंधा मयसर ना हो तो वो मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। एक बार उसे दिलासा ना दो तो वो अगली बार कभी आपके सामने बिखरा हुआ वजूद लेकर नहीं आएगी। एक दफा वो बात सुनना चाहे और तुम कहो फिर किसी वक्त अभी मसरूफ हूँ, तो वही बात वो कभी नहीं बताएगी। उसे जब भी मेरी जरूरत होती थी मैं मसरूफ होता था, वो जब कुछ सुनाना चाहती थी मैं तो बेतवज्जही से सुनता था या सुनता ही नहीं था। नतीजा वही हुआ, उसने कहना छोड़ दिया और वो मजबूत हो गई। वो मेरी मोहताज नहीं रही, उसे अकेला रहना आ गया था। औरत हारती नहीं है, अगर उसे कोई हराना भी चाहे तो वो हार कर भी जीत जाती है। अगर उसका मुहाफिज शख्स उससे मुंह मोड़ ले, वो उसके हिस्से के एहसासात किसी और के नाम वक्फ कर दे, उसका वक्त किसी और को देने लग जाए तो भी औरत हारती नहीं है। बस इतना सा है कि औरत रोना जानती है और वो खूब रोती है, इतना रोती है कि अपने अंदर की मासूम सी लड़की का गला दबा देती है। बस वो डरती है कि इस मासूम सी लड़की का गला दबाने से सिसकियों की आवाज बाहर के लोगों को सुनाई ना दे। वो अपने राज को राज रखने के लिए आंसू बहाती है, इतने आंसू कि वो अपने अंदर बने कब्रिस्तान में इस लड़की को अकेले ही दफना आती है। छोड़ने वाला मर्द समझता है कि वो औरत इसका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन वो नहीं जानता औरत मर्द से बेनाम सी जीतना नहीं चाहती थी। वो उसके सामने हार कर अपने अंदर की मासूम सी लड़की को कत्ल करके दिल के कब्रिस्तान में दफना कर जीत जाती है। औरत मर्द से मोहब्बत करना नहीं छोड़ती, बल्कि वो इस मोहब्बत की मुकम्मल हकदार बन जाती है और मर्द उस औरत को छोड़कर मोहब्बत करना हमेशा के लिए भूल जाता है।